धर्म और संस्कृति से जुड़ी चीजों को लेकर अक्सर लोग परेशान और असमंजस में रहते हैं। कैसे जी, करना है, क्या विधि है, क्या मान्यता है, क्या सही तरीका है, क्या गलत है, आदि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लोगों के मन में हर समय घूमते रहते हैं। इसके समाधान के लिए लोग अक्सर पंडित और पुरोहित ढूंढते रहते हैं। लेकिन जी, आज बहुत खास है। आज पंडित या यूं कहें कि धर्म, वेदों और शास्त्रों के अच्छे जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो इनसे बहुत कुछ जानना और सीखना है, लेकिन आज बात करेंगे उस मुद्दे पर जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत खास महत्व है। जी हाँ, आज हम पंडित हृदय शास्त्री जी से शादी, विवाह, कुंडली, तिथि, दोष जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित श्वेताब और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सरयुपारिन ब्राह्मण जमींदार परिवार में जन्मे हृदय कृष्ण शास्त्री जी आज अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कानून और धर्म की शिक्षा विधिवत प्राप्त की है। इनका परिवार पूर्वांचल के लगभग 400 गांव के कुलगुरु के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर राजाओं के राजगुरु के रूप में भी इनके पूर्वजों को माना गया है। विरासत मिलने के कारण कथा बोलना इन्होंने 2002 में शुरू किया था और आज इस समय तक लगभग 300 से भी ज्यादा कथा ये बांट चुके हैं। तो आइए आज भागवत किंकर हृदय कृष्ण शास्त्री से शादी विवाह के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। तो पहला शादी विवाह के लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो पहला सवाल यह आता है कि विवाह के लिए कुंडली बनवाते समय किन चीजों को पर गौर करना चाहिए? देखिए, कुंडली बनवाते समय अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे लगभग 36 गुणों का समावेश बताया जाता है। लेकिन कम से कम 4 चीज़ों पर मुख्यतः जी, विचार कर लेना आवश्यक होता है, जिसमें सर्वप्रथम यह होता है कि विवाह का स्थायित्व, जी, संपत्तियों का भी लगभग कुंडली के अनुसार स्थायित्व जी, और वंश वृद्धि के लिए जो विशेष करके विवाह का उद्देश्य ही वंश वृद्धि शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। जी, तो इस पर 3 विषयों पर तो कम से कम विशेष करके चर्चा करनी चाहिए। जी, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं शास्त्रों में, लेकिन अगर ये 3 चीज़ें लगभग-लगभग इसीलिए हमारे यहाँ 36 गुणों में 18 गुण तक ऐसी मान्यता है कि अगर 18 गुण भी मिल रहे हैं, हुँ, हुँ, मतलब आधा, हुँ, जी, ये शादी या विवाह किया जा सकता है। अच्छा, जी, तो इसमें सर्वप्रथम जो मैंने बताया कि लग्न का विशेष महत्व होता है, जैसे सप्तम का विचार ज़रूर करवा लेना चाहिए किसी भी योग्य व्यक्ति के द्वारा। जी, सप्तम जो होता है वो पति के भाव में पत्नी को माना जाता है और पत्नी के भाव में पति को माना जाता है। अच्छा, अगर इस भाव में शुभ ग्रहों की श्रेणी में जिसको हम रखते हैं, जैसे बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि है, ये अच्छे भाव माने जाते हैं। और अगर संपत्ति के भाव में भी शुक्र की दृष्टि है तो भी ठीक माना जाता है। तो ये सब लगभग छोटे विचार होते हैं। बहुत जी, अधिक अगर विचार ना भी हो पाए तो कम से कम आज के परिवेश में बहुत से एस्ट्रोलॉजी के ऐप भी आ गए हैं। हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ, लगता है योग्य ब्राह्मण या मिलाने वाले मौके पर आपको ना मिले तो कम से कम आप सॉफ्टवेयर के द्वारा मिला सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी लगभग हमने देखा है जी, कि 95 से 98% तक वो भी एक्यूरेसी देती है। अच्छा, हुँ, जी, तो अगर वो बता रहा है तो उससे किया जा सकता हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरा बात ये कि वर और वधु पक्ष जो होते हैं, वो कुंडली मिलाते समय क्या ऐसा दिखा, मतलब जैसे वो पंडित जी के पास जाते हैं, दोनों की कुंडली देते हैं, तो जैसे आपने बोला 36 गुण मतलब सबसे है। हाँ, बेहतर माने गए हैं। तो 36 गुण में से कितने पर मतलब बिल्कुल बात सटीक बनती है, कि मतलब मिनिमम इतना है तो परफेक्ट जोड़ी एकदम? 25 से 30 तक। 25 से 30 तक, 25 अच्छा। में यदि 30 तक मिल रहे हैं तो ये हुँ, आदर्श विवाह की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, और ये 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तो जी। शास्त्रों के अनुसार ठीक तो माना जाता है, पर हुँ, उतना हुँ,
श्रेष्ठ नहीं कह सकते आप, क्योंकि सारे गुण मिलने के कारण फिर उसमें कोई छोटा और बड़ा होना चाहिए। अच्छा। विवाह का उद्देश्य होता है कि जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अच्छा, जी। उसमें कोई व्यक्ति अगर बराबर के गुण रहेंगे, तो अगर हुँ। किसी को क्रोध आया, हाँ, पति को मान जी, लीजिए आया तो पत्नी को शांत होना चाहिए, और जी, जी, पत्नी को क्रोध आया तो पति को शांत होना चाहिए। अगर दोनों को क्रोध आया, तो ऐसी अवस्था में आप क्या होगा जान रहे हैं। जी, जी। ऐसी स्थिति में मुझे हुँ, लगता है 36 गुण श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। अच्छा तो होता है, इसमें नहीं हुँ, कह हुँ, सकते 72 हुँ, गुण हुँ। का, लेकिन फिर भी 30 तक ठीक है, जी। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। हुँ, और हुँ, हमने हुँ। जो रिसर्च किया भी है हुँ, हुँ, कि जैसे 36 गुण के जितने भी लगभग शादियों के बारे में बताया है, हुँ। वो उतने सफल शादियां नहीं हो पाई। तीसरी बात ये कि ये बहुत सुनने को मिलता है कि कुंडली में मंगल दोष है और या फिर इसका मतलब घोर मंगला है लड़का या लड़की, तो इसका मतलब क्या होता है और इसका विवाह पर कितना असर पड़ता है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मंगल एक प्रकार से अगर अन्य विषयों को, मतलब वैवाहिक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए, जी। अन्य विषयों में श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा। मंगल यदि लग्न मतलब दसम भाव में हो, तो वैसा हुँ, व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, जैसे सेना का अधिकारी हुआ। महात्मा अच्छा। गांधी जी प्रबल मंगली थे, तो मंगली होना अच्छा। भी आवश्यक होता है। हुँ, हुँ। और लेकिन सप्तम भाव में रहने से थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा। जैसे मंगली का 1, 4, 8, 12 ये भाव हुँ, जो होते हैं, हुँ, यहाँ पर मंगल थोड़े से ठीक नहीं माने गए। हुँ, तो जहां मंगल का अर्थ होता है उग्र स्वभाव का, हुँ, हुँ, तब उग्र ग्रह होता है। हुँ, तो हुँ, मंगली वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत आवश्यक है कि मंगल का विचार होना चाहिए। यदि हुँ, कोई मंगली है, प्रयास यह करना चाहिए कि उसके लिए, यदि वर है तो वधू मंगली होनी चाहिए, और वधू है तो वर को मंगली होना आवश्यक होता है। इसमें क्या है कि समानता बनी रहती है। अच्छा, जी। हाँ, पर मंगली होना भी जरूरी है। जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले लोग हैं, हुँ, वो हुँ, अवश्य कहीं ना कहीं मंगली होते हैं। जी, अच्छा। मतलब मंगल दोष का कहीं न कहीं पॉज़िटिव प्रभाव भी बहुत है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल होता है। आजकल के मतलब जो नया जनरेशन है वो प्रेम विवाह का बहुत चलन है उनमें। जैसे ब्राह्मण का जी, क्षत्रिय से कर लेते हैं लोग, क्षत्रिय के लोग शूद्र से कर लेते हैं। मतलब जाति और धर्म कई बार लोग नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब महत्व कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताया गया होगा शास्त्रों में, तभी ये बनाया गया था नियम कि धर्म और जाति देखकर शादी करनी चाहिए। और दूसरी जाति में शादी करने की मतलब इसका क्या महत्व है, नुकसान क्या है? क्या मतलब इससे परेशानियाँ आ सकती हैं? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने आज के समाज में पूछा जी। है, आज के परिवेश में। वास्तविकता तो यह है, हो सकता है कि थोड़ा लोगों को हमारी बातें या हमारी हुँ, आलोचना भी लोग करें ऐसे, क्योंकि जी। मैं ये सुधारवादी व्यक्तियों की श्रेणी में मुझे गिना जाता जी, जी। है। मैं हमेशा वो बातें किया करता हूँ जो शास्त्र सम्मत होती हैं और जो हुँ, वर्तमान परिवेश में उचित है। जी। शादी करने का जो विधान था, हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं। अच्छा। तो 8 प्रकार के विवाह जो होते हैं, हुँ, हुँ। उसमें एक तो प्रेम विवाह भी होता है, अच्छा। जैसा आप कह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो प्रेम विवाह का अर्थ यह होता है कि जैसे सर्वप्रथम जो विवाह बताया गया है, वो ब्रह्मा विवाह कहा जाता है, जी। और देव विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, हुँ, प्रजापत्य विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। हुँ, ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए। हुँ। तो विवाह जो होता है, ये अन्य समुदायों में भी किया जा सकता है, जैसे शास्त्र सम्मत है। जी, पहले होता है, चमन ऋषि का विवाह सुकन्या के साथ हुआ है। जी। परशुराम जी को जो कहते हैं लोग कि परशुराम जी क्षत्रियों के मतलब एक प्रकार से उनको नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। जी। उनकी
मतलब माता जी जो थी उनका ननिहाल क्षत्रिय कुल में था, अ जमदग्नि जी के। अच्छा, जी। तो होता हुँ, क्या है कि अपने यहाँ जैसे दूसरे कुल में विवाह करने का जो सिद्धांत है, इसका वैज्ञानिक कारण है। जी। दूसरे कुल में विवाह करने से जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, हुँ, हुँ। उससे बचा जा सकता है। अच्छा। क्षत्रियों का विवाह अक्सर देखिए, आप जितने भी हमारे शास्त्रों में हैं, हुँ, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो थी, हुँ। वह कुंडली के अनुसार निर्धारण की जाती। कन्या विवाह का जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि समकक्ष हो, जी। चाहे वो विचार से, कुल हुँ, से, गुण से अगर समकक्ष होती है, चाहे कन्या, तो हुँ। विवाह करने में समस्या नहीं आती। जी। ये इसका रीजन है। प्रेम विवाह के लिए गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। हुँ, अब विवाह गड़बड़ नहीं है, दिक्कत क्या हुँ। है, हमारे यहाँ हमने धर्म को मानना छोड़ दिया। जैसे अभी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का वाला आपने सुना ही होगा। तो इसमें जो हाँ चल हाँ रहा है अभी, मेघालय पुलिस उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछताछ कर रही है, रिमांड पे रिमांड ले रही है। तो इसमें ये था कि आपने देखा भी होगा कि इसके प्रेम प्रसंग पहले से चल रहे थे राज कुशवाहा के साथ, और इसने राजा रघुवंशी के साथ शादी की, खुशी हँसी-खुशी शादी की। शादी की वीडियो में भी काफ़ी उत्साहित और संतुष्ट नज़र आ रही है। पर उसके बाद ऐसा कदम उठाना, और बाद में पूछा गया जब, तो पता चला कि उसने परिवार में बताया नहीं था, या बताया था तो उन्होंने कहा था, फिर वो मान गई थी कि नहीं ठीक है मैं शादी कर लूँगी राजा से। तो ये युवाओं में मतलब ऐसा ज़्यादातर देखने को मिला है कि वो अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताते भी नहीं है घर में, कि कहीं घर वाले मना ना कर दें, और कहीं शादी ना हो तो ऐसा हो, और उसके बाद फिर ऐसा क्राइम कर देते हैं। तो ये तो काफ़ी गलत है। आप क्या कहते हैं इस पे? ये कार्य डे वन से गलत है। पहली जी। चीज तो लड़की को जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हुँ। दूसरी चीज, इसमें लड़की के परिवार का भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक रोल है। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे परिवार में माँ बाप को ये पता ही ना हो कि हमारी बच्ची क्या कर रही है, हमारा हुँ, बच्चा क्या कर रहा है, रात के 12 बजे कहाँ से घूम के आ रहा है, इसके हुँ। साथ रह रहा है। कम से कम एक बात तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इसमें माताओं का रोल बहुत अधिक होता है ऐसे काम में, जी, या ऐसे जी। कार्यों में कह सकते। हुँ, माता को अगर देख लेना चाहिए था, क्योंकि ये दूसरे परिवार को नष्ट करने की, बेहतर होता कि उसकी शादी उसी लड़के से कर देते, इसमें कोई बड़ी बिल्कुल, बात नहीं है। आज के बिल्कुल। परिवेश में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हुँ, उसके दोनों के विचार मिल रहे थे। हुँ, बिल्कुल। विचार जब मिल रहे थे तो ऐसी स्थिति में शादी करने नहीं चाहिए था। हुँ, बिल्कुल। इसमें तो बिल्कुल, ये ऐसी घटना है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान समाज के ऊपर आया है। यह बिल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है इसके द्वारा। हुँ, जो कार्य इन दोनों ने किया है, इसकी यदि जितनी भी निंदा की जाए अंकित जी, उतनी कम। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर यह सामर्थ्य था तो तुम कर सकते थे शादी, भाई कौन मना किया बिल्कुल, था। तुम बिल्कुल। बालिग थे दोनों। उसी हुँ, समय विवाह की ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है, कहीं हुँ, लड़की भग जा रही। अब हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। हुँ, कहीं बारात के बहुत से लड़के शादी करने से मना कर दे रहे हैं, बहुत सी हुँ, लड़कियां शादी करने से मना कर दे रही हैं। अब हुँ, मुझे नहीं लगता बहुत तो गलत है, मैं उसको भी सही मान रहा हूँ। पर ये जी, विहित जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है। हुँ, बिल्कुल। एक परिवार को उजाड़ने से अच्छा है कि आप पहले ही मना कर दें और अपने इसमें विचार देखें कि कहाँ मिल रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अंकित जी, इसमें परिवार ही नहीं उजड़ा, हुँ, इसमें समाज के ऊपर बहुत कुठाराघात किया। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना कोई भी बड़ा या संभ्रांत व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, हुँ, हुँ, उससे उतना अधिक समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, सही बात है। और आज का जमाना तो बिल्कुल सोशल मीडिया या मीडिया का है। कोई भी घटना, हुँ, पहले क्या होता था कि ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, या होती भी थी तो ना के बराबर थी। पहला हुँ, कारण यह था कि जनसंख्या की कमी थी। हुँ, दूसरा यह था कि गाँवों में मुखिया परंपरा होती थी। बहुत सारी हुँ, घटनाएं जो वो दबा भी दी जाती, बिल्कुल। क्योंकि क्राइम प्रतिशत जो होता है वो लगभग सेम होता है। हुँ, अनुपात में हमारी संख्या है उतने क्राइम होंगे ही होंगे।
हुँ, इसमें यदि हम ये कहें कि किसी सरकार का, ये तो राजनीतिक विषय हो सकता है, हुँ, सामाजिक विषय नहीं। बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारे यहाँ रात्रि में विवाह करने का जो विधान प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है कि लग्न नहीं होती, जी। रात्रि में भी होता है। हुँ, हुँ। पर श्रेष्ठ अगर हो कहा जाए तो वो दिन में होता है, अच्छा। विवाह करने की। हाँ, हुँ, इसलिए तो उस समय सूर्य रहता है। जी, अब बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ कोई विवाह करता था तो कन्या दिख जाए तो उसको उठा ले जाते थे। हुँ, तो हमारे यहाँ समाज के मुखिया लोगों ने यह विचार किया कि नदी में, मतलब नदी के किनारे, जंगल में एक हुँ, कोई वीरान स्थान हो तो वहां पर रात्रि के समय विवाह करने का चलन प्रारंभ हुआ, कि जब अच्छा। तक ये लोग आएंगे, जब तक सैनिकों को पता चलेगा, जब तक सारी चीजें हमारे लिए हुँ, समस्या उत्पन्न होंगी, तब तक हम हुँ, विवाह करके चले जाएंगे। अब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई कि रात्रि में ही हुँ, विवाह किया जाए। हुँ, अब वो परंपरा हटाए कौन, क्योंकि परंपरा तो परंपरा होती है। जी, जी, तो श्रेष्ठ लग्न आपके लिए नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे, और जब जी। तक गुरु उदय रहे तब तक आप हुँ, विवाह कर सकते हैं, सुविधा के अनुसार जिस दिन जाना हो। पंचांग में बहुत सारी तिथियां हैं, जी, कैलेंडर में भी है, मिल जी। जाएंगी आपको, अपने सुविधा अनुसार होती है। हुँ, अगर मैं तिथियां बता भी दूंगा तो हो सकता है कि उसमें दिशाशूल इत्यादि पड़ जाए, सबके लिए सारी तिथियां उपयुक्त नहीं है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा। तो मतलब आजकल जो चलन है और जो लोग कहते हैं कि रीति-रिवाज है और संस्कृति है कि रात में ही हिंदू विवाह होते हैं, पर वो ये गलत है। सूर्य के नहीं नहीं। मौजूदगी में जो हाँ, शादी होगी वो सबसे सही है। हमारी सभ्यता यही कहती है, हमारे जो जी। शास्त्र हैं ये ही हुँ, कहते हैं। हम इस परंपरा से आते हैं, सरयू पारीण हमारे लोगों के यहाँ 5 दिवस तक जी, बारात रुकती थी। जी, अभी तो 3 दिवस हो गई है, पर अभी भी 3 दिन तक रुकती है हम लोगों की जी, बारातें। जी, हाँ, लेकिन 3 दिन में क्या होता है कि कुछ कार्य दिन में भी होते हैं, कुछ कार्य जी, रात्रि में भी होते हैं। जी, हुँ, जैसे भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ था तो जी, जैसे स्वयंवर तो हो गया, लेकिन हुँ, जो विवाह की विधि थी उसको हुँ, महाराज दशरथ गए, बढ़िया तरीके से चलता रहा, वो अपनी परंपरा के बिल्कुल, अनुसार किए। वो बिल्कुल, मिथिला परंपरा, और हर हुँ, जगह की परंपरा अलग अलग होती है विवाह करने की, जी, बिल्कुल, तो ऐसे। जी। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी और धार्मिक मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे आगे भी। और साथ ही इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आप महाराज जी से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर हम अगली बार उन प्रश्नों को लेकर बैठेंगे और उन पर विस्तृत और विधिवत चर्चा होगी। शास्त्रों, धर्म, संस्कृति और रीति-रिवाज के आधार पर बात करेंगे उन मुद्दों पर और वीडियो में उन प्रश्नों पर आप पंडित जी जवाब देंगे। तब तक के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। जय हिंद।